दीदी मोबाइल दीजिए अपना वाला।
अरे हिलाओ भाई, अरे भाई हिलाओ नहीं, छोड़ दो, हिलाओ नहीं। चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब आप सामने आके बैठोगे तो आपकी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण पीठ प्रवचन का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की भवपार कहानी है। जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, सबको हटा दो, सबको हटा दो। अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्य संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। यह जीवात्मा सुरक्षु मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सदगुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्य संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं किया। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंचे, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। सब धोखा, और ये इतना बड़ा धोखा जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते, क्योंकि सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती है, और न ही ये किराए पर चलती है। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है, तब वो अपनी दया की बरसात कर देते हैं। अब ये उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भर जाते। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा जब मेरी संगत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती है, ऐसे कि मेरी संगत बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर भी जो लोग नहीं मान पाए, समझ पाए, तो ये कुदरत चटनी भी करेगी। ये भी कहा था जब मेरी संगत बढ़ेगी मैं एक छोटी सी परीक्षा दूंगा, मैं देखूंगा कौन मेरा सच्चा आशिक है, कौन मेरी गद्दी संपत्ति धन दौलत जमीन जायदाद आश्रम मान सम्मान का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा था इतने टेस्ट होगा। प्रभु ये आज हमारे तुम्हारे सबके टेस्ट हो रहे। जरा अपने आप में घूम के देखिए, गुरु के प्रति तुम्हारे में आस्था, गुरु के प्रति तुम्हारे में विश्वास कितना रह गया, गुरु से कितना प्रेम है, कितनी आसक्ति लगाव है, और गुरु के वचनों पे आपने कुर्बानी कितनी दी है। यह है परीक्षा का अनोखा तरीका जो आज इस कलयुग में
हम सब प्रेमियों के लिए सदगुरुदेव ने रखा। इतनी सहज सरल सहज सुगम परीक्षा किसी भी संत महापुरुष ने अपने भक्तों की नहीं ली जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। न आपको घर गृहस्थी छुड़ाई, न बाल बच्चों से अलग किया, न पालन पोषण के लिए परिवार चलाने के लिए, न खेती दुकान दफ्तर व्यापार मजदूरी आपकी बंद कराई और न ही किसी की जात पात बिगाड़ी। कहा घर गृहस्थी परिवार में रहकर जीवात्मा को जगाने की, परमात्मा से मिलाने की युक्ति रास्ता जिसे नामदान कहते हो आपको दे दिया। कुछ आपसे पूछा नहीं है कि आपने कितने कुंडल शराब पी के आए हो, कितने कुंडल मुर्गा मीट खा के आए हो, कितने अंडे फोड़ के आए हो, कितने गर्भपात मासूम बच्चों की हत्या करके आए हो, कितना झूठ कर छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी करके आए, कुछ नहीं पूछा। और आपको अमोलक धन ये नामदान जीवात्माओं के धन का दान आपको दे दिया और शरण में ले लिया, ये नामदान आपको दे दिया। ऐसे समृद्ध मालिक को आपने बुला दिया। तुम्हारी समझ में नहीं आया, न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपनी जीवात्मा का उद्धार करा पाए, न पाप कर्मों में माफी करा पाए। आपने कितना बड़ा नुकसान किया। इस नुकसान की पूर्ति कोई कर सकता या कोई सृष्टि में ऐसी इंसानी शक्ल है जो तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिला दे या तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दे, या किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचा दे। कितना अनोखा दिव्य अलौकिक कार्य जो इन जीवात्माओं का ईगो से भूला बिछड़ा वो तुम्हारा काम करने के लिए समृद्ध मालिक है, लेकिन आपने उनको पहचान ही नहीं पाया। कितना बड़ा धोखा हो गया प्रभु, कितना बड़ा नुकसान आपने अपना कर लिया। क्या आप तुम्हारा ये काम कोई सृष्टि में कर सकता? सतगुरु दयाल को छोड़कर तुम जिनके पास गए हो उनसे पूछो कि तुम्हारे में कोई क्षमता है, तुम मेरे पाप कर्मों में माफी करा सकते हो, या तुम्हारे पास जीवात्मा जगाने और परमात्मा से मिलाने की कोई युक्ति है, या तुम्हारे किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठाल कर तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचा सकते हो। अगर आप लोग प्रश्न करने लगो तो 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए कि सत्य क्या है, झूठ क्या है और असल क्या है, नकल क्या है, यह सब जानकारी आपको हो जाए। लेकिन जब तुमने गुरु के वचनों को संभाल के रखा नहीं, उसी से तुम भूल भ्रम संदेहों में चले गए हो। बाबा जी ने क्या कहा? कहा बच्चा मेरे सत्संग वचनों को बहुत संभाल के रखना, जागे बड़ा खराब समय आ रहा, तमाम स्वार्थी लोभी लालची मानी अभिमानी गुरु निकल पड़ेंगे। कोई अपने नाम के आते गुरु लिखेगा, कोई संत लिखने लगेगा, कोई सदगुरु लिखने लगेगा, कोई भगवान लिखने लगेगा, कोई सरकार लिखने लगेगा, कोई महाराज लिखने लगेगा। लेकिन तुम लिखावट बनावट सजावट में मत होना। ये संत और गुरु सदगुरु ये कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं बनाती, ये सब बने बनाए थे। जब जैसी जरूरत आवश्यकता हम सब लोगों को इस मृत लोक में पड़ती है, तब कैसा वो सबका मालिक अनामी महाप्रभु गुरु सदगुरु बना के भेजता है, उनके द्वारा समय का काम कराया जाता है। मैं इसी संदर्भ में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र को किसी ने आप बनाया था? क्या गुरु द्रोणाचार्य संदीपन जी को किसी ने बनाया था? यह सब बने बनाया था और समय से इन्होंने कितने को जगा दिया, कितने को बना दिया, कितने का इतिहास बना दिया, कितने की पूजा करा दिया। अगर यह सब जानकारी तुम्हारे पास होती तो तुम अपने समृद्ध मालिक में शंका करते। अभी तो कोई काम हुआ भी नहीं, किसी काम की शुरुआत नहीं की
जो बाबा जी ने वादे किए और तुमने महापुरुष के जाने की शुरुआत कर दी, फिर ये काम करेगा कौन? इसलिए शंका संदेह भूल भ्रम को मिटाने के लिए बाबा जी ने पहले ही इशारा कर दिया था कि ये कलयुग का जीव है, भोगी विलासी है, बड़ा गंदा है, अल्पायु अल्पज्ञ है, कहीं मेरे मुझको भूल न जाए, मैं किस काम के लिए आया हूँ, कौन सा काम करके जाऊंगा, इस जानकारी को कहीं भूल न जाए। इसलिए बाबा जी को पहले ही जानकारी देनी पड़ी। उन्होंने क्या जानकारी दिया? कहा था मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमको इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। मेरा बोल के इतनी बड़ी आवाज, अनोखी, विलक्षण, अद्भुत क्या सृष्टि में और किसी ने किसी युग में लगाई है? ऋषि मुनियों का इतिहास पढ़िए, योगी महात्म्यों ब्रह्मचारियों का इतिहास पढ़िए, जिनको आपने भगवान कहा, वो त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण का इतिहास पढ़िए, और कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत महापुरुष आए, उनका इतिहास पढ़िए। क्या किसी ने इस तरह तब्दीली, बदलाव और परिवर्तन की आवाज लगाई है? ये याद तो ये भी नहीं समझाया। बाबा जी ने ये भी कहा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। लोगों कितनी बड़ी बात, सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए और वही आपको सुनाई पड़ा जा रहा है। बीते हुए समय की जानकारी दी जाए, जिससे कुछ होने वाला नहीं। जो समय निकल गया है वो दोबारा नहीं आता, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त समय निकल जाता है दोबारा नहीं आता, जब दोबारा आएगा नहीं, उसका लाभ हमें को नहीं मिलेगा। तुमको इतिहास पढ़ने से मतलब क्या है? हाँ, केवल जानकारी यादगार है। जो शक्तियां इस मृत लोक मंडल पर आई, अपने अपने समय में कौन सा वादा किया और वादा पूरा करके ही शरीर छोड़ के गई है, ये जानकारी के लिए आपको इतिहास लिखा गया था। लेकिन कलयुग का तो इतिहास नहीं बना। कलयुग के जीव बेचारे क्या पढ़ेंगे, क्या लाभ उठाएंगे? तो कलयुग के जीवों के लिए बाबा जी ने क्या कहा? मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नमस्कार करेगा। रवियों कितना बड़ा चैलेंज है। हिंदुस्तानी ने सारे विश्व को जो महापुरुष चैलेंज दे रहा है कि मेरी भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। जो अपनी भूमिका व्यवस्था के आगे सारे विश्व को झुकाने की ताकत रखता है, प्रेमियों ये इंसान है कि भगवान का भगवान है। तुम्हारी ये भी समझ में नहीं आया है ये सब किसके लिए कहा था, क्यों कहा था, किस काम को करने के लिए कहा था, किस काम को पूरा करके दिखाने के लिए कहा था। लेकिन समझ में आपकी कुछ नहीं आया। एक भी वचन तुम्हारे पास गुरु का नहीं। फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, प्रचार करने का और नाम नाम लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? यानी सब झूठ, सब धोखा। क्या गुरु ने धोखा देने के लिए नाम दिया था? क्या आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दिया था? कहा था बच्चा, नामदान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। ये दुनिया की सारी दौलत
नामदान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। अब आप सोचिए, हम आप गुरु के कितने बड़े ऋणी। नामदान का कर्जा आपने उतार नहीं पाया और गुरु पर कलंक लगाने लगे कि झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए, दगेबाजी करके चले गए। ये कलंक आप और लगाने लगे। इतनी बड़ी सजा मिलेगी, कितने बड़े गुनहगार हो। कभी आपने बैठ के विचार किया? धर्मशास्त्रों के पन्ने खोल के पढ़े कभी? क्या लिखा है? जे जन गुरु प्रति निंदा करी ते चमगादड़ है बहुत नहीं। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादे खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, उस मानव को चमगादड़ की योनि में जन्म मिलता है। चमगादड़ एक पक्षी है, सूरज निकलते उसकी आंख बंद हो जाती। इतना नारकी पातकी है कि सूर्य भगवान का दर्शन नहीं कर सकता और पूरे दिन पेट में उल्टा टहल, पेड़ में पूरे दिन उल्टा टहल, न भोजन न पानी कुछ। ये है गुरु पर कलंक लगाना, गुरु को झूठा कहना, ये सजा। क्या आप लोग इसकी सजा पाने के अधिकारी बन गए? क्या इसी यूनि में जाने की तैयारी कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं? ये धर्मशास्त्रों के पढ़ने खोल के पढ़ लिए होते, अपने समृद्ध मालिक में कभी धोखा नहीं, कोई धोखा नहीं। संत महापुरुष संपूर्ण धोखे को खत्म करने के लिए आते, सवय संपूर्ण शंकाओं का समाधान करते करने आते और पाखंड को मिटाने आते। उनका काम है, क्योंकि वो सतलोक सचखंड से आते और जितनी शक्तियां आई सतयुग त्रेता द्वापर में, ये सब बीच के लोगों से आएंगे। बीच के लोग जो जिस लोग की जो शक्ति आएगी उसका सुमरन, उनका गुणानुवाद, उनकी महिमा, उनकी पूजा करोगे तो वो उसी लोग तक पहुंचा सकते। लेकिन जीवात्मा सतलोक की रहने वाली है। जब तक सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम से कोई संत सदगुरु नहीं आएंगे और नाम की बरसात नहीं करेंगे और नाम लोग शब्द लोग जीवात्मा को नहीं पकड़ाएंगे, तब तक कोई भी जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकती। कितने युगों का घोड़ा बिछड़ा जीवात्माओं का काम, बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही, काल माया की जेल में यानी एकदम कैद बंद पड़ी है, छुटकारा दिलाने वाला कोई नहीं। जब समृद्ध मालिक समझते आए और आवाज लगाई, आपने उनको पहचाना नहीं। अगर पहचान लिया होता रवियों को ही श्रद्धा नहीं करती। उनको उन्होंने इसीलिए जानकारी आपको दी थी, क्योंकि ऐसी शक्ति कभी भूमंडल पर आई नहीं है। अगर आई होती, कोई इतिहास पढ़ लेते आप, कभी जानकारी। इसलिए बाबा जी को अपना परिचय, अपने काम की और नाम की और धाम की ये जानकारी समझ से देनी पड़ी कि कलयुग का जीव कहीं मेरे बारे में भ्रमित न हो जाए, शंका में न चला जाए, स्वार्थी लोभी लालची कहीं बहका बर्मा दे न दे और सच्चे मार्ग से कहीं अलग न कर दे। इसलिए बाबा जी ने क्या कहा, मैं कलयुग को भगाने आया हूँ। देखो कितनी बड़ी बात है। कोई किसी युग को भगा सकता? अरे तुम किसी ऋतु को नहीं भगा सकते। जो 4 ऋतुएं हैं उनका समय निश्चित निर्धारित है, आप उनको भी इधर उधर नहीं कर सकते हो। लेकिन समर्थ मालिक की यह समर्थकता की पहचान है कि अभी कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष निकल पाए, तब तक बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। क्या ऐसी आवाज और किसी ने कभी लगाई? परिवर्तन। अरे इतिहास उठा के देखिए, तब तुम्हें अपने समृद्ध गुरु की पहचान हो जाएगी। मेरा गुरु कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जो हम सब जीवात्माओं के लिए, हमदर्दी के लिए, घर पहुंचाने के लिए, मालिक से मिलाने के लिए समझ से आवाज लगा दिया। लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया, कोई भी वचन नहीं। कहा बच्चा, मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के
जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। क्या ऐसा वादा किसी ने किया आपकी जीवात्मा की? कबीर साहब से लेकर इस कलयुग में हजारों संत आए, लेकिन इस तरह का दावा किसी ने नहीं किया। जीवात्मा नामदान तो सब ने किया, लेकिन वादा किसी ने नहीं किया है। क्या वादा किया? नामदान के वक्त आपसे क्या वादा किया था? कहा बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। फिर आप शंका में कैसे चलेंगे? क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई है, परमात्मा से मिल चुकी है, घर पहुंच गई? जवाब पेट्रोल पहुंचाने वाला चला गया, फिर इसको ले पहुंच जाएगा। अरे प्रश्न इस बात क्या है, इस जीवात्मा को ले पहुंच जाएगा। बाबा जी ने पहले ही कहा था, अब की बात जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ, अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए फिर भी मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। रवियों तो क्या खाली जहाज चल, अभी तो कोई जीवात्मा जगी नहीं, परमात्मा के पास पहुंची नहीं। तुम कह रहे पहुंचाने वाला ले जाने वाला चला गया, फिर इसको इन जीवात्माओं का ये काम करेगा कौन? प्रश्न तो इस बात का आगे खड़ा हुआ है। तो एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनिए। देखो मैंने न अपनी कोई बात सुनाने आया हूँ, न अपनी बात आपसे मनवाने आया हूँ, न किसी से रुपए पैसे सेवा की कोई भीख मांगने आया हूँ, न किसी की निंदा आलोचना बुराई करने आया। बड़े साफ शब्दों में आप सुन, ये काम मेरा नहीं। मैं तो वो वचन जो परिवर्तन की बेला पर संकल्प लिया गया, प्रतिज्ञा की गई, मैं उन वचनों की याद कराने आया, सुनाने भी नहीं आया, मनवाने भी नहीं आया हूँ, केवल याद करने आया हूँ, ताकि हिंदुस्तान का कोई प्रेमी ये न कह पाए मैं बहुत थोड़े दिनों का नामदानी था, मैंने बाबा जी का पूरा संदेश नहीं सुना, उनकी भविष्यवाणियां नहीं सुनी थी। उन्हीं प्रेमियों के वास्ते ये अभियान जारी किया गया और पुराने लोग अपना रिन्यू कर दे, उनके लिए अपना ताजा कर दे। जब बच्चों को याद करोगे तो मुसीबत आपत्ति शंका संदेह भूल भ्रम प्राकृतिक प्रकोप दुर्घटनाओं सबसे बच जाओगे। ये वचन बचने बचाने के लिए उच्चारण किया गया था, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई वचन नहीं है। बाबा जी ने क्या कहा? कहा ये सूरज पूरब में निकलता पश्चिम में डूबता। अगर ये प्रकृति का नियम, अगर प्रकृति भी अपने नियम को बदल दे, सूरज बजाय पूरब पे पश्चिम में निकलने लगे, तुम इसको मान लेना ये जमीन आसमान की जगह ले ले, आसमान उतर कर जमीन की जगह पर आ जाए, तुम इसको भी मान लेना। लेकिन बच्चा जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। क्या मंच का बोला पूरा हो गया? अभी तो किसी वचन की शुरुआत भी नहीं हुई और तुमने महापुरुष के जाने की शुरुआत कर दी। फिर इन वचनों को पूरा कौन करेगा? ये सब कहना पड़ा। इसीलिए संतों के प्रति कलयुग का जीव कहीं भूल भ्रम में न चला जाए, शंका संदेह की तरफ न चला जाए, इसलिए बाबा जी ने पहले ही खोल के कहा, संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपने ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान
दस्तावेज होती है, जिसको आप लोग कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ, अकाट सत्य कोई नहीं काट सकता। और संतों के बारे में क्या लिखा? संत लेख पर मेघ मारे, मेटे उनके कुंड भाल के, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की। कहा संत महापुरुष सेवा के द्वारा ब्रह्मा के कर्म का लिखा कर जिसको भाग किस्मत कहते हो उसको भी बदल देती है। इतनी बड़ी शक्ति सामर्थ्य लेकर मृत्युलोक मंडल में जीवों के वास्ते संत सदगुरु आती है, लेकिन आप उनकी महिमा के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि गुरु किस काम के लिए आता, संत किस काम के लिए आता, सदगुरु किस काम के लिए आता और परम संत किस काम के लिए आता। यह सबका काम अलग अलग है, सबका एक ही काम नहीं है। मालिक सबको भेजता है, लेकिन अलग अलग काम देकर अलग अलग जीवों को जगाने के लिए अलग अलग युक्ति देकर भेजता है। ये सब आएंगे जीवों को जगाएंगे। जब जीव जाग के खड़े हो जाएंगे तब पीछे से अनामी महाप्रभु, अनामी धाम से अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेके आएगा। प्रेमियों, इस मृत्युलोक मंडल में प्रभु नाम का प्रचार कभी नहीं किया। सतयुग में हरि नाम का प्रचार, त्रेता में राम नाम का प्रचार, द्वापर में कृष्ण नाम का प्रचार। ये काल शक्तियां जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई थी, समाज में धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद के लिए आई। लेकिन अनामी धाम से अनामी महाप्रभु जब प्रभु नाम लेके आएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जोड़ेगा और अपने प्रभु नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाएगा। तब जीवात्मा प्रभु धाम पहुंचेगी और प्रभु धाम पहुंचने के बाद फिर वापिस मृत्युलोक में कभी नहीं आएगी। लेकिन सत्यलोक से आगावन रहता है, सत्यलोक से संत आते जाते रहते, सत्यलोक से आवागमन है, लेकिन अनामी प्रभु धाम से आवागमन समाप्त होता है। इसलिए अपनी बात सारे संतों को, जिसके जगाए जीवों को प्रभु धाम पहुंचाने के लिए अनामी महाप्रभु आया और प्रभु नाम लेके आया और प्रभु नाम का प्रचार कराया और हम सब जीवात्माओं को प्रभु नाम से जोड़ा और कहा मैंने प्रभु नाम का जहाज भवसागर पार कराने के लिए और घर पहुंचाने के लिए मैंने लगा दिया। तुम केवल विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। कितनी बड़ी जानकारी, कितना बड़ा लाभ देने के लिए समर्थ अनामी महाप्रभु आया और तुम उनको बाबा समझते रहे, इंसान समझते रहे, अपने जैसा हाथ में ना काम करने वाला समझते रहे। इसीलिए आपको धोखा हो गया। कितनी बार आप सबको सत्संगों में सुनाया गया, गुरु को मानुष मानते ते नर कहिए अंधे, रहे सदा भवकूप में और छुटे न जम के फंदे। जिन्होंने गुरु को मनुष्य माना है वो अंधे हैं, वो भवसागर से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। कितनी बड़ी जानकारी आपको, ये तो गुरु के लिए जानकारी और तुम्हें तो सौभाग्य से सदगुरु मिले, सदगुरु मिले। रामकृष्ण को गुरु ही मिल पाए। तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो, तुमको समय का सदगुरु मिला। गुरु का काम है रात रात धन दौलत दिलाना, मान सम्मान दिलाना, पति पत्नी बाल बच्चे दिलाना, उनकी पूजा कराना, उनका इतिहास बना देना। लेकिन सदगुरु का काम सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको कहते हैं सतगुरु। और आपको सौभाग्य से ऐसे ही मालिक मिले, लेकिन आपने जाना माना पहचाना कुछ। जबकि गोस्वामी जी महाराज ने, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने उत्तरकांड में पूरा परिचय, उत्तरकांड का मतलब समझते हो, सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारी समस्याओं का समाधान है उसमें। उन्होंने गुरु की पहचान दिया है
कि कलयुग में तमाम नकली गुरु बन जाएंगे, दाढ़ी बाल रख लेंगे, लाल पीला कपड़ा सफेद पहन लेंगे, लोग गुरु कहकर उनमें धोखे में फंस सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने हम सब कलयुग के जीवों के लाभ और हित के लिए गुरु का परिचय उन्होंने दिया है। क्या कहा कि हर शीश धन सो गुरु नरक महापरई। गोस्वामी महाराज क्या इशारा करके कहे, कहा अगर कोई गुरु बन रहा हो केवल रुपए पैसे धन दौलत मान सम्मान सामान लूटने के लिए, वो गुरु रो रो घोर नरक में जाएगा। क्योंकि गुरु का काम क्या है? शोक हरई। शोक माने दुख को, तकलीफ को, बीमारी महामारी, लड़ाई झगड़ा दैनिक को, दुर्घटना अकाल मौत को जो हर ले उसे गुरु कहते। क्या पहचान दिया है? सबसे बड़ा मानव जीवन का दुख क्या है वो भी लिखा, जन्मत मरत से दुख हुई। जो जन्म मरण की असहनीय पीड़ा को हर ले, न जन्म होने दे न मौत में जाने दे, यानी जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, आवागमन से रहित करा दे, काल माया के जाल से जीवात्माओं को निकाल कर घर पहुंचा दे, उसको गुरु कहते। प्रेमियों, ये गुरु की पहचान है। और आप सब धोखे में चले गए। एक ने दाढ़ी बढ़ा ली, गुरु का कपड़ा पहन लिया, गुरु हो गया। अरे दाढ़ी लगाकर कपड़े से गुरु हो जाएगा कि काम का नाम गुरु, कि दाढ़ी बाल कपड़े का नाम गुरु है? इतना भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि गुरु का काम क्या है, गुरु कौन सा काम करने आता और कौन सा काम करके जाता है। जब काम करके जाएगा उसी गुरु का इतिहास बनेगा, उसी की महिमा होगी, उसी की लोग पूजा करेंगे। जो काम नहीं करेगा, तभी तुम्हें लिख के बताया गया कि कर्म ही पूजा है। न जाति पूजा है, न धन दौलत पूजा है, न मान सम्मान पूजा है, कर्म ही पूजा है। जो जीवात्माओं को जगाएगा परमात्मा से मिलाएगा। ये आत्मिक कर्म जो करना जानता है उसको गुरु कहते। इतनी बड़ी पहचान तुम्हारे घर में रामचरित मानस के रूप में उत्तरकांड में लिखे रखी लगभग 550 पेज, और आपकी समझ में कुछ नहीं आया। अगर उसी को पढ़ लेते और समझ लेते, कोई नकली गुरु बनकर दाढ़ी बाल बढ़ाकर गुरु का कपड़ा पहनकर तुम्हें धोखा नहीं दे सकता था। लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं, न बच्चों की जानकारी, न सत्संग की जानकारी, तभी आप भूल भ्रम में चले गए। गोस्वामी जी महाराज ने हम सब कलयुग के जीवों के लिए कितनी मेहनत किया। भूल भ्रम संदेह से दूर रखने के लिए कोई स्वार्थी लोग ही लालची इनको अपने स्वार्थ लोग लालच में फंसा करके सतमार्ग से कहीं अलग न करते, सदगुरु की चरण और शरण से कहीं अलग न करते। इसलिए उन्होंने उत्तरकांड में संत की परिभाषा लिखी है। कहा संत के लक्षण है, पहले लक्षणों की पहचान कर लेना तब मानना। जो डॉक्टर वैद्य हकीम लक्षणों की पहचान जानता है वो तुम्हारे अंदर दिल की बीमारी बता देगा, अगर लक्षणों की पहचान है तो। इसलिए गोस्वामी महाराज ने कोई अपने नाम के आगे संत लिखकर, सदगुरु लिखकर, महाराज सरकार लिखकर कहीं कलयुग के जीवों को धोखा न दे। इसलिए धोखे को खत्म करने के लिए उन्होंने सब जानकारी पहले लिखी कि पहले संत के लक्षणों की पहचान कर लेना तब मानना। क्या लिखा उन्होंने? पहला लक्षण लिखा उत्तरकांड में कि संत सहाय दुख परित लागी और पर दुख तो संत भागी। पहला लक्षण है कि संत दूसरों के दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं और सुख प्रदान करते हैं। दुख लेते हैं, सुख देते हैं, हानि उठाते हैं, लाभ देते हैं, परेशानियां और संघर्ष झेलते हैं और सुख शांति देते हैं। ये है संत
का पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या लिखा है कि भूरज तरु समसंत कृपाला अपरहित सहाय दुख विपत्ति विशाला। भुवन पृथ्वी रज माने धूल, जब आप इस पृथ्वी को पैरों से कुचल कर धूल बना देते हो, यानी कितना अपमानित करते हो, इस धरती पर कितनी गंदगी फैलाते हो, कितने बुरे पाप कर्म करते हो, लेकिन धरती माँ कभी बदले की भावना नहीं रखती। ये है संत का दूसरा लक्षण। तुम संतों की चाहे निंदा करो चाहे स्तुति करो, न तुम्हारी निंदा में नाराज होते न स्तुति से खुश होते। ये निंदा और स्तुति, ये मान सम्मान, ये भी काल का सामान है। जो दयाल देश से आता है वो काल का सामान न कभी लेता है न अपने प्रेमियों को लेने देता है। तभी तो काल के जाल से निकाल पाएगा। अगर काल का सामान दे देगा तो निकाल नहीं पाएगा। प्रेमियों देख ले कितना बड़ा ये लक्षण दिया। और तीसरा लक्षण क्या दिखा कि संत उदय संतत सुखकारी और विश्व सुखी जिन इंदु तमारी। इंदु माने चंद्रमा, तमारी माने सूरज। जैसे सूरज चांद के निकलते ये प्रखर प्रफुल्लित हो जाती, खुश हो जाती। ऐसे प्रेमियों संत सतगुरु के आगमन पर ये जीवात्माएं खुश हो जाती कि हमको अपने घर जाने का मौका मिलेगा, मेरा घर वाला मुझे लेने के लिए आगे आएगा। इतनी बड़ी खुशी संत सतगुरु के आगमन पर जीवात्माओं को होती। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने हम सब कलयुग के जीवों को कुछ प्रमाण दिए, कुछ मिलता जुलता प्रमाण कि आप इनकी उपमा क्या करोगे। वैसे सतगुरु की यहाँ कोई उपमा नहीं। ये काल माया का देश है, वो दयाल देश से आते हैं, इसलिए दयाल महापुरुष की यहाँ काल में कोई उपमा नहीं है। लेकिन जीवों को समझाने के लिए कोई न कोई मिलता जुलता प्रमाण देना पड़ता। क्या प्रमाण दिया उन्होंने कि संत बिटप सरिता परहित लागी सबन की करनी। बिटप माने वृक्ष, सरिता माने नदी, गिर माने पहाड़, धरनी माने पृथ्वी। ये पांचों मिलकर आपको शारीरिक लाभ दे सकते, शरीर का लाभ दे सकते, लेकिन संत शारीरिक सुधार और जीवात्मा का उद्धार दोनों काम करने आता है। इसलिए प्रेमियों इनकी सृष्टि में कोई उपमा नहीं है, लेकिन जीवों को समझाने के लिए कुछ न कुछ कहना पड़ता है। चौथा लक्षण क्या है कि संत नवनीति सामाना और कभी न पर न जानो। ये चौथा लक्षण का संत का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान, एकदम ठंडा शीतल, विकार युक्त, कोई विकार नहीं, कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, मतलब यानी कोई मान सम्मान की कोई कामना नहीं होती है। ऐसे है। लेकिन ये भी उपमा फीकी है, क्योंकि मक्खन को जब अग्नि का सहयोग मिलेगा तब पिघलता है, लेकिन संत जीवों के दुख को देखकर ही पिघल जाती है। प्रेमियों इनकी सृष्टि में कोई उपमा नहीं है, लेकिन जीवों को समझाया कैसे जाए, जानकारी कैसे दी जाए। तो कबीर साहब ने गुरु की महिमा के बारे में कहा है कि पृथ्वी को कागज करूं, तरवर कलम बनाए, समुद्र को स्याही करूं, लेकिन गुर गुर लिखा न जाए। कबीर साहब ने कहा ये सारी पृथ्वी भूमंडल कागज बना दिया जाए, जितने पेड़ पौधे खड़े इनकी कलम बना दी जाए, जितना जलाशय पानी इनकी स्याही बना दिया जाए, फिर भी कहते गुरु गुरु लिखा न जाए। गुरु की महिमा का कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता।
ये तो गुरु की महिमा है। प्रेमियों, तुम्हें सौभाग्य से सदगुरु मिले तो सदगुरु की क्या महिमा होगी। सदगुरु के बारे में कहा वो अकथनीय है, अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है, न बाणी बखान कर सकती, न कलम स्याही से लिखा जा सकता। ऐसी उनकी अनुपम अनोखी विलक्षण दया और महिमा जीवों पर होती है। और आपको ऐसे मालिक मिले लेकिन आपने पहचान कोई काम भी नहीं करा पाएगा। कितना बड़ा आपने अपना नुकसान किया। ये मानव तन शरीर बार बार आपको नहीं मिलेगा। अब की बार आपको ये दे दिया गया, क्योंकि 4,84 लाख योनिया जिसम शरीर ये काल की रचना है, जिसमें 83,99,999 योनिया ये भोग की बनाई गई। और मानव शरीर योग के लिए, योग माने जोड़, जो जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गई, इसे कौन जोड़ेगा, कौन मिलाएगा, कौन पहुंचाएगा। प्रेमियों, शरीर में तो 8 योग है, 8 योग, अरिमा गरिमा लगिमा प्रक्रम, तो 8 योग, अष्टांग योग जिसे कहते हैं। लेकिन जीवात्मा नाम योग से जुड़ेगी। अगर नाम भेदी शब्द भेदी संत सदगुरु जब तक नहीं आएंगे, नाम को नहीं जगाएंगे, नाम को नहीं सिद्ध करेंगे, और जगाया हुआ नाम जब जीवात्मा को पकड़ाएंगे तब जीवात्मा जगेगी। सुनाए नाम से नहीं, जगाए नाम से जगेगी। तुमको ये भी नहीं मालूम, एक ने हल्ला बचा दिया, सब पीछे दौड़ पड़े, नंदन हो रहा, नंदन हो रहा। मैंने पूछा भाई जो 5 नाम गुरु जी ने दिए, क्या 5 नाम के अलावा कोई और नाम वो दे रहा है? जो कह रहे नाम नाम दे रहा कि बाबा जी वाले 5 नामों को दोहरा रहा है, अरे सुना रहा। ये पहले भी करता था, आज भी वही काम कर रहा, लेकिन तुम न देना समझ पाए हो, न सुनाना समझ पाए। देने वाला कौन होता है? जो नाम को जगाता है, जो सत्पुरुष के हुक्म से मृत लोक मंडल पर आता है, नाम को जगाता है, नाम को सिद्ध करता, वही जगाया नाम जीवात्माओं को पकड़ाता है और अपने जगाए नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाता है। ये है जगाने वाला, और सुनाने वाले तो बहुत से लोग। अगर बाबा जी से किसी ने 10 साल से के बच्चे ने अगर नाम ना सुना, वो भी तो सुना देगा। क्या वो सुनाने वाला कुछ दे भी सकता है? तुम्हारी यही समझ में नहीं आया कि सुनाने वाला कौन, देने वाला कौन। बाबा जी ने 5 नाम दिए, आपसे कभी दान दक्षिणा मांगा, कोई रुपया पैसा मांगा? जिसने नाम दान दिया 1 नया पैसा नहीं, और जो ये सुना रहा सारी संगत लूटे ले रहा है, और तुम्हारी समझ में भी नहीं आ रहा कि ये नाम दान देने वाला है कि सुनाने वाला है। यही भूल भ्रम, यही संदेह, यही शंका संदेह ने तुमको गुरु से कितनी दूर उठा के फेंक दिया। सतगुरु दयाल प्रेमियों, चरण और शरण, तुम सतगुरु की चरण शरण में गए, और सतगुरु के चरण शरण छोड़कर जिनके पास गए हो वहाँ चरण है कि पैर है? अरे वहाँ चरण है कि पैर है? अरे पैर तो घोड़े के देखे भी होते हैं। क्या पैरों की महिमा है कि चरणों की महिमा है? इतनी भी तुम्हारे अंदर समझ नहीं रही, तुमने गुरु वचनों को एकदम भेज दिया उठा कर, इसीलिए तुम संगत संदेह में चले गए। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। अगर जरा से भी जानकारी तुम्हारे पास होती प्रेमियों, गुरु में कोई शंका नहीं होती। बहुर काल करिए सत्संगा, तबे होए संसार सद्भंगा। जब बहुत समय तक सदगुरु के वचनों को सुनते रहो, अपने जीवन में उतारते रहो, कार्य रूप में पालित करते रहो, सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। और तुमने तो सदगुरु को ही छोड़ दिया, उनके वचनों को भी छोड़ दिया, तो काल माया की मार से तुम्हें कौन बचाएगा?
जम की जूतियां जो पड़ रही, बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह आप भी जम की जूतियां खा रहे, कोई बचाने वाला उनको नहीं है और तुम्हारी समझ में भी कुछ नहीं आया। इसलिए भगवान राम ने भी प्रमाणित किया है कि 30 संतों के बारे में भगवान राम ने भी प्रमाण दिया है कि हमारे वचन ने परिचय फीका पसंद वचन पत्थर कैली का। भगवान राम ने क्या कहा, मेरे वचनों में हेरा फेरी हो सकती क्योंकि मैं सीमित व्यवस्था, देशी प्रदेशी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूँ, लेकिन जो संत महापुरुष विश्व परिवर्तन के लिए आएगा, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाएगा, उसकी जबान पत्थर की लकीर होगी। तुमने भगवान राम को भी झूठा कह दिया, तुम्हारी तो कोई क्वालिटी ही नहीं है, तुम्हें किस क्वालिटी का भक्त माना जाए, कोई क्वालिटी नहीं। प्रेमियों, एक एक वचन को सुन लीजिए, आपकी शंका चली जाएगी। जिस समर्थ महापुरुष ने इस भूमंडल पर अथक परिश्रम किया, इतना बड़ा प्रचार, इतनी बड़ी जानकारी किसी संत महापुरुष ने दी नहीं। घूम घूम कर, जिसने घूम घूम कर हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव पूछा छोड़ा नहीं, जहां पर अपने जगह नाम की जानकारी, किस धाम से आया हूँ, कौन सा काम करने आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया हूँ, ये पूरी जानकारी घूम घूम कर सब पे दरवाजे दरवाजे आवाज लगाई। क्या ऐसा परिश्रम, ऐसी हमदर्दी लेकर कोई मृत लोक मंडल में कभी आया है? इतना तो आप कुछ देखिए, आप अपने हमदर्दी, अपने शुभचिंतक रहबर रहनुमा को आपने बिल्कुल पहचान नहीं पाया और एकदम धोखा हो गया। बाबा जी ने एक एक वचन पहले से सुना दिया था, क्योंकि उस संत महापुरुष जीवात्मा की दिव्य ज्ञान चक्षुषी ने थर्ड आई जिसे कहते खुली होती, जिससे भूत भविष्य वर्तमान को एक ही जगह बैठ के देखा जा सकता। उन्होंने आने वाले भविष्य की पूरी जानकारी आपको कराई, लेकिन आपने उस पर कोई गौर ख्याल किया ही नहीं। क्या कहा था उन लोग? 1989 ये तारीखें लिख लो, कोई नहीं बताएगा। 1989 की कोई पत्रिका, कोई कैसेट बाबा जी का मिल जाए, आप उसको पढ़िए, देखिए उन्होंने क्या कहा। बच्चा, मैं तुम्हारे दबाव से, तुम्हारे आदेश से आश्रम छोड़ के जा सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई धन दौलत सामान से हिंदुस्तान में खरीद नहीं सकता। उसी में लिखा है, भगवान राम चाहते तो रावण को कहीं से बैठ के मार सकते थे, लेकिन कहा बच्चा इतिहास नहीं बनता। भगवान कैसे चाहते हिंदुस्तान के किसी कोने से महाभारत करा सकते थे, लेकिन कहा बच्चा इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनाने के लिए सबको समय की इंतजारी करनी पड़ी, बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं, या यूं कह लीजिए इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती है। तो मैं इंतजारी का नमूना बता दूंगा, आपकी शंका चली जाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, देखिए सतयुग लाने की क्या तैयारी कर, सतयुग लाने की क्या तैयारी कर रहे हैं, हमें आपको कहां पर बैठकर किस तरह कब तक उसका इंतजार करना चाहिए। दूसरा प्रमाण है, भगवान राम ने भी एक छोटी सी आवाज लगाई थी त्रेता में, कहा मैं राम राज्य की स्थापना करने आया। प्रेमियों, राज्य एक छोटी व्यवस्था है और बाबा जी ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया। साम्राज्य एक बृहद व्यवस्था है। जब भगवान राम को एक छोटे से परिवर्तन के लिए
रामराज की स्थापना के लिए 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी और बाबा जी ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया है। प्रेमियों, ऐतिहासिक तौर पर उनको कितना इंतजार करना पड़ेगा। भगवान राम की इंतजारी का नमूना तो आपकी शंका चली जाए कि भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा। भगवान राम की इंतजारी का नमूना, उन्होंने अपने सगे माँ बाप को छोड़ दिया, अपनी प्यारी अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, अपने धन महल खजानों को छोड़ दिया, अपनी रैयत रियाया प्रजा को छोड़ दिया और सीधे जंगल चले गए। मर नहीं गए, जंगल चले गए। किसके लिए? इंतजारी के लिए। कितने दिनों के लिए? 14 वर्ष के लिए। जब जंगल में पहुंचे तब भगवान राम सीता से कहने लगे कि सीते, बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का कोई विधान नहीं है, इसलिए सीते तुम्हारा हरण निश्चित होगा। देखो प्रेमियों, लीला जानबूझ के थाई क्या कह रहे हैं? बगैर तुम्हारे हरण की रावण का मरण संभव नहीं है, इसलिए तुम्हारा हरण निश्चित होगा, लेकिन हरण होने के पहले तुम मेरे आदेश हुक्म को मान लो। सीता ने कहा, भगवान क्या आदेश आपका? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में लिख के बताया। अगर उत्तरकांड आप पढ़ लो, समझ लो, तो बाबा जी की परिवर्तन की भूमिका पर आपको कोई शंका नहीं होगी। उसमें से पहले लिख के रखा गया। भगवान राम ने क्या आदेश दिया सीता को कि सुनो है प्रिया, तुम्हें सुनो सुशीला, और हम का चुकर ने चाहत नार लीला, और जब लगे कर वो दिन बिच बाता, और तब तक कर निशाचर सो। क्या कह रहे हैं कि सीते, मैं नरलीला करने आया हूं, लेकिन बगैर तुम्हारे सहयोग के नरलीला नहीं कर सकूंगा। तुम मेरा सहयोग करो कि अपना असली रूप अग्नि को समर्पित देकर मिलता जुलता रूप बाहर में ले आओ, मैं उसी नकली रूप से नरलीला प्रारंभ कर दूंगा। प्रेमियों, सीता जी ने अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दिया और मिलता जुलता नकली रूप बाहर में ले आई। उसी नकली रूप को रावण चुरा के ले गया और भगवान राम ने वहीं से अपने नरलीला प्रारंभ कर दी। नरलीला माने झूठ लीला, मारकाट हिंसा की लीला, लेकिन सदगुरु वैचारिक क्रांति, सदगुरु लीला वैचारिक क्रांति की होगी। वो मारकाट हिंसा वाली नहीं होगी, वैचारिक क्रांति। कहा अपने वैचारिक क्रांति के द्वारा मैं देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। रामकृष्ण ने मारकाट हिंसा किया, खून खराबा किया, तो ये भयवश उनकी पूजा हो रही है। लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारा वो इतिहास बना दूंगा। लेकिन बच्चा, तुम टाट बोरा पहनकर तपस्या तो कर लो, तपस्या कर लो। तुमने तपस्या की, ये टाट बोरा कहां चला गया? देखिए पहनाया किसने और जा कहा है? ये भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि टाट बोरा पहनाया किसने, और जिसने पहनाया ऐसे नहीं, ये संकल्पित वस्त्र है। बाबा जी ने 10, 11, 12 जून 1983 में दिल्ली वोट क्लब पर हमें आपको ले गए और कहा, बच्चा ये पार्लियामेंट है, इसमें हिंदुस्तान का कानून रहता, इसके सामने तुम शपथ कसम खा के इस फकीरी भेष को धारण करो। मेरा सामूहिक आदेश पहराने का, इसके बाद सामूहिक आदेश उतरवाने का होगा, इसके बाद एक सामूहिक आदेश काम का दूंगा। उस काम के आदेश का
तुम भजन करके इंतजार करते रहना। किसी ने इंतजार किया और कहा ये चार मोरा फकीरी भेद ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को रोक दिया जाएगा, टैक्सों की भरमार को खत्म कर दिया जाएगा। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं आती इस फकीरी भेद को शरीर से नहीं उतारना है, ये है आदेश गुरु का। और बाबा जी ने वोट क्लब पर भी यही कहा था कि बच्चा जो परीक्षा से टाट मोरा उतार दे या पढ़ ले उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। ये सब पहले ही सारा करके आपको बताया जा चुका, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं है, इसीलिए तुम शंका संदेह से बच नहीं पाए। बचन बचने बचाने के लिए ही प्रयोग किया जाता। प्रेमियों, लीला भक्तों की परीक्षा भी लेती है और कसौटी भी करती, दोनों काम करती। देखिए, जब मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा, लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए, भगवान राम को मौका मिल गया, वो लीला करने लगे। क्या लीला करने लगे? एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगे। ये लीला देख के जितने कोल भी बंदर राम का साथ जुड़े सब शंका में आ गए, कहते हैं ये खुद ही रो रहा है, हमारी सबकी क्या मदद करेगा। एक छोटी सी लीला में शंका पैदा और भगवान राम का साथ छोड़कर सब कोल बिंदर बन गई, लेकिन हनुमान डाली पर बैठा रहा। बगने वालों ने हनुमान से कहा, अरे सब चले गए, तुम अभी बैठे हो। कहा, भाई मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका भक्त प्रेमी हूँ। सेवक का कर्तव्य है अपने आराध्य गुरु के आदेश का पालन करना, उनके अग्रिम आदेश का इंतजार करना। मैं इंतजारी में बैठा हूँ कि हमारे गुरु राम हमें कब सेवा का मौका दे, क्या हमें सेवा के लिए आदेश करे। क्योंकि सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भर चले धर्म असमोड़ा, यह सेवक का धर्म सबसे कठिन है। अगर यहाँ बाबा जी का कोई सच्चा सेवक, सच्चा भक्त होता तो अपने गुरु पर कुर्बान हो जाता, और गुरु के कुर्बान होने की झूठी खबर हिंदुस्तान में नहीं फैलाता। आपको ये सब याद रखना चाहिए। प्रेमियों, भगवान राम का इतिहास जब लिखा गया, नाम तो सबका है कोल भी गुरु का, लेकिन पूजा और सम्मान श्री हनुमान का होता। शिष्य की पूजा नहीं होती, भक्त की होती। भक्त की पूजा शिष्य की नहीं होती, और भक्त बनना बड़ा कठिन है। जो अपने भाव विचारों की सारी शक्ति किसी के प्रति अर्पण कर देता है, वो उसका भक्त कहलाता है। अपना तन मन अपने गुरु को दे देता, अर्पण कर देता है, वो कहते आत्मसमर्पित, जिसे कंप्लीट सरेंडर कहते हैं। जो आत्मसमर्पित भाव से जब जिसके शरण में चले जाओगे तो उसकी दया पाने के पूरी अधिकारी बन जाओगे। लेकिन यह तो कुछ नहीं हुआ। कोई ऐसा निकला हनुमान जैसा, सब स्वार्थी लोग। हनुमान केवल बैठा रहा, बाकी बके। तुम्हारे यहाँ तो चलो यानी परीक्षा दी तब सब भग गए, यहाँ तो कोई परीक्षा नहीं, बगैर परीक्षा के भग गए। गुरु ने अपनी परीक्षा जरूर आपको दी, क्योंकि शिष्य परीक्षा के योग्य ही नहीं। कोई जब पढ़ाई नहीं तो परीक्षा कहीं देगा। कोई वचन नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई भजन नहीं, जब कुछ किया ही नहीं तो परीक्षा ली जाए तो किसकी ली जाए। अरे जो पढ़ता उसी की परीक्षा होती है, और बिना परीक्षा के सब भग गए। कोई इधर भग गया, कोई उधर, कोई उधर। गुरु ने अपनी परीक्षा जरूर दी, क्योंकि बाबा जी ने ये 40 लोग जो आश्रम पर रहते थे, बाबा जी ने कहा उनसे, कहा बच्चा तुम लोग घर जाओ, भजन तुम्हारे लिए आश्रम पर रहना अब ठीक नहीं है। कोई नहीं गया।
बाबा जी ने फिर कहा, अरे एक वीआईपी गाड़ी ले लो, एक 10 लाख रुपए ले लो, तुम सब लोग घर जाओ, भजन करो, तुम्हारे लिए आश्रम बनाना अब भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। कोई नहीं गया, किसी ने आदेश नहीं माना, बल्कि ये लोग गुरु को आदेश देने लगे। कहा इतने सालों से हम तुम्हारे साथ रह रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं? ऐसा करें आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। गुरु से कह रहे हैं आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा ठीक है, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा, मैं ही चला जाऊंगा। तो तुमने मजबूर किया जाने की, नहीं ये लीला करने की क्या जरूरत थी? अगर आदेश मान जाते, सेवा में लग जाते, तो गुरु को ये लीला करने की क्या जरूरत थी? लेकिन कोई नहीं माना। तो कहा तुम लोग नहीं मानोगे, नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। देखिए पहले आप, तो कहने का मतलब ये कि आपने मजबूर किया, लाचार किया, विवश किया, आपने भगाया आश्रम से नहीं। अगर मैं वो रात खोल दूं, यहाँ ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे हैं जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकते, जो इन लोगों ने गुरु को आश्रम में बांध कर जो सजा दी है, क्यों डकैत को सजा नहीं दी जाती? वो समय आने पर ये सब रात खुलेगा और तुम इन पर थूकोगे। जिनके पीछे दौड़ रहे हो, गुरु मान रहे हो, अध्यक्ष मान रहे हो, सर्वा, अरे तुम इन पर थूकोगे नहीं, जिस दिन हकीकत का पर्दाफाश होगा। वैसे मैंने काफी क्वेश्चन तो पास कर दिया है। धीरे धीरे तुम्हारे सामने सब हुआ जा रहा। ये कूड़ा कचरा ये सब हट जाएगा, ये पर्दा हट जाएगा, सच्चाई और हकीकत और रियलिटी आपको दिखाई देगा। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब आपके लिए हो जाएगा। लेकिन ये है, इसके लिए समझ चाहिए। किसी काम को करने के लिए श्रम, समय, पूंजी तीनों की जरूरत पड़ती। हम तो केवल समय ही मांग रहे, कुछ नहीं मांगे। केवल आप समय दे दीजिए, आप जाग जाइए, खड़े हो जाइए, ये सब काम तुम्हारे सामने करके दिखा दिया जाएगा। मैं भाषण प्रश्न देने नहीं आया, मैं आगे आने वाले समय की भूमिका व्यवस्था आपके सामने बताने आया हूँ। आगे क्या होने जा रहा है उसका परिचय देने आया हूँ। न मैं भाषण करने आया हूँ, न प्रवचन करने, न कोई स्पीच देने। ये काम मेरा नहीं, ये काम मेरा नहीं है। जो तुम भूल गए हो गुरु वचनों को, मैं उन्हीं वचनों की याद कराने वाला हूँ। जल्दी से याद कर लो, समझ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और नहीं मानोगे तो तुम्हें मनाने समझाने के लिए पीछे कुदरत खड़ी है, वो सबको समझाना जानती। जब हिरण्यकश्यप नहीं माना, जो हरि नाम जगाया गया था उस समय योगियों ने जगाया, नहीं माना, मारा गया। त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया, उसको रावण जैसा विद्वान बलवान नहीं माना, वो भी मारा गया। और द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया, कृष्ण भगवान ने कितना समझाया अपने मामा कंस को, लेकिन एक बात भी मानने को तैयार नहीं हुआ, वो भी मारा गया। अब कलयुग के जीवों के लिए सतगुरु दयाल ने जय गुरुदेव नाम जगाया है और कहा इस नाम को ले लो और मान लो, ये नाम तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे शारीरिक परेशानी, कष्ट, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटना आपकी रक्षा करेगा। तो इसको ले लीजिए। नहीं मानोगे तो गोस्वामी जी महाराज ने उत्तर कांड में लिखा है कलयुग के जीवों के लिए कि साधु ज्ञान का फल और चले नगर नाथ कर देता। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन, वचनों को नहीं मानेगा, नहीं विश्वास करेगा, वो समाज, देश, राष्ट्र, मुल्क, वो जातियां जल के राख हो जाएगी। ये सरयुग का इतिहास है। जो समय के जगह नाम को
जो नाम लेके शक्ति आती है उसको उसी नाम से जाना जाता। जब हरि नाम की शक्ति आई तो हरि नाम ही का, जब राम नाम की शक्ति आई और उनको जो शक्ति नाम लेगी उनको ही भगवान राम का, उन्हीं को भगवान मान दिया गया। और त्रेता द्वापर में जब कृष्ण नाम जगा और कृष्ण नाम लेकर जो शक्ति आई उन्हीं कृष्ण को ही भगवान मान दिया गया। ऐसे हम सब कलयुग के जीवों को प्राकृतिक प्रकोपों से, दुर्घटनाओं से, अकाल मौत से रक्षा हिफाजत करने के लिए, बचाने के लिए जो सदगुरु दिया है और जय गुरुराम जगाया लेके आए, कहा नहीं मानेंगे तो भी। बाबा जी ने तो इशारा किया था, जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। पूरा परिचय आपको सब दिया गया, कोई चीज छोड़ी नहीं गई है, लेकिन आपने गुरु के वचनों को संभाल के नहीं रखा, सत्संग वचनों को भुला दिया है, तभी आप भूल भुलैया में चले गए। देखो कितना बड़ा आपने 1959 ये तारीखें लिखी लो, कोई नहीं बताएगा। 1959 में बाबा जी ने क्या कहा था, कहा बच्चा आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं पहचान सकोगे, इतनी जल्दी नहीं पहचान सकोगे। देखिए कितनी बड़ी बात। और कहा था आगे मैं ऐसी भूमिका व्यवस्था बनाऊंगा, एक छोटी सी लीला करूंगा, छोटा सा खेल खेलूंगा, मेरे छोटे से खेल लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना और भजन करके मेरा इंतजार करना। तो भी आपने नहीं किया। अरे किसी ने इंतजार किया है? भगवान राम ने 14 वर्ष इंतजार किया और सबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि के कहने पर कि सबरी तेरे घर एक दिन भगवान राम आएंगे, सबरी ने दिन तारीख कुछ नहीं पूछा, उसी दिन से तैयारी करी, तैयारी इंतजारी उसी दिन से करने लगी और उसने 12 वर्ष इंतजार किया। सबरी ने अपने भगवान का 12 वर्ष इंतजार किया, तुमने अपने सदगुरु भगवान का 1 मिनट भी इंतजार किया है? कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। जबकि बाबा जी ने क्या क्या कहा था, मेरे बारे में कोई कैसी समस्या ला के खड़ी करे तुम कभी विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांत अजमा लिया और मार डालने का पूरा प्रयास, लेकिन कहा था बच्चा न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता, मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। कितनी बड़ी बात आपके सामने, लेकिन आप समझ मत